कि इस प्रिजन को चलाया वहीं के कैदियों ने, जिन्होंने गैंग्स बनाई, कुछ सिंडिकेट्स बनाए और वो बन बैठे वहाँ के राजा, वहाँ के जज और वहाँ के जल्लाद। यहाँ पर इंसान को इंसान नहीं बल्कि एक चलते फिरते खतरे के तौर पर देखा जाता है। खिड़की से बस आसमान का एक टुकड़ा दिखाई देता है जिससे कि कैदी को समय का अंदाजा ना हो सके। और शायद यही बात इस जेल को और डरावनी बनाई। दुनिया में कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां इंसान तो जिंदा रहते हैं, लेकिन उनकी पहचान, उनकी उम्मीदें और उनकी आवाज धीरे धीरे सब खामोश हो जाती हैं। जेलें अपराधियों को बंद करने के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन कुछ जेलें समय के साथ खुद अपराध की परछाई बन जाती हैं। आज हम जिन 5 जेलों की बात करेंगे, कहने को तो कैद खाने, लेकिन वहां से बाहर निकलने का सपना देखना भी खुद में एक अपराध है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोविक। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे दुनिया के मोस्ट डेंजरस जेलों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है अमेरिका के कोलोराडो में स्थित एडीएक्स फ्लोरेंस, जिसे कि रॉकी पर्वतों का अल्काट्राज भी कहा जाता है। 1995 में ये जेल उन लोगों के लिए बनाई गई थी जिन्हें किसी भी और जेल में रखना असंभव था। यहाँ हर कैदी एक कंक्रीट की कब्र जैसी सेल में 23 घंटे अकेला रहता है, बिना किसी आवाज को सुने, बिना किसी का चेहरा देखे हुए। खिड़की से बस आसमान का एक टुकड़ा दिखाई देता है जिससे कि कैदी को समय का अंदाजा ना हो सके। यहाँ से भागने के लिए कैदी सोच भी नहीं सकता। कहते हैं इंसानों से ज्यादा दीवारें सोचती हैं। अगर कोई कैदी यहाँ से भागने की सोचता है तो उसे पहले से पता होता है कि ये कोशिश आजादी की नहीं बल्कि और अंधेरी जिंदगी या सीधे मौत की होती है। आज तक एडीएक्स फ्लोरेंस से कोई भी कैदी सक्सेसफुली भाग नहीं सका है, और शायद यही बात इस जेल को और डरावनी बनाती है। इसके बाद नंबर आता है रूस की कुख्यात ब्लैक डॉल्फिन प्रिजन का। ये एक ऐसी जेल है जहाँ की हर कैदी उम्र कैद काट रहा है। ये जेल रूस और कजाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर इंसान को इंसान नहीं बल्कि एक चलते फिरते खतरे के तौर पर देखा जाता है। यहाँ पर कैदियों को आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह से दूसरी जगह जेल में ले जाया जाता है ताकि वो जेल का नक्शा ना समझ सके। यहाँ पर कैदियों को झुककर चलने के लिए कहा जाता है ताकि उन्हें हर कदम पर ये याद रहे कि उन्हें सर उठाने की इजाजत नहीं है। कहा जाता है कि ब्लैक डॉल्फिन प्रिजन से बाहर जाने का एक ही रास्ता है, और ये रास्ता बाहर नहीं जाता बल्कि कब्रिस्तान की तरफ जाता है। अब बात करते हैं वेनेजुएला की खतरनाक ला साबेनेटा जेल के बारे में, जिसे कभी बनाया तो सरकार ने था, लेकिन सरकार इसे कभी चला ही नहीं पाई। बल्कि इस प्रिजन को चलाया वहीं के कैदियों ने, जिन्होंने गैंग्स बनाई, कुछ सिंडिकेट्स बनाए और वो बन बैठे वहाँ के राजा, वहाँ के जज और वहाँ के जल्लाद। बल्कि वहाँ पर बंद कैदी सिंडिकेट बनाकर और गैंग्स बनाकर इस जेल पर रूल करने लगे। 1958 में जेल कुछ 100 कैदियों के लिए बनाई गई थी, लेकिन समय के साथ यहाँ पर हजारों कैदी ठूस दिए गए। नतीजा ये हुआ कि इस जेल के भीतर ही एक जेल बन गई और गैंग लीडर्स ही जज, जल्लाद और राजा बन बैठे। यहाँ पर हुए दंगों में एक ही दिन में दर्जनों लोग मारे गए। कई बार तो लाशों की गिनती करना भी मुमकिन नहीं हो पाया। वहां से भागने का मतलब था या तो गैंग की गोली खाना या बाहर निकलते ही सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथों मारा जाना। हालांकि ये जेल 2013 में बंद हो चुकी है, लेकिन फिर भी वेनेजुएला की जेल व्यवस्था पर ये आज भी एक डरावना सवाल बनकर खड़ी हुई है। इसके बाद आती है बोलिविया की सैन पेड्रो प्रिजन, जो कि जेल नहीं एक अजीब सा शहर लगता है। यहाँ कैदी अपना सेल खरीदते, दुकानें चलाते, रेस्टोरेंट चलाते और कई बार अपने परिवार के साथ भी रहते। इस जेल की बाहर की दीवारों पर सरकार का कब्जा है, लेकिन अंदर कानून नहीं बल्कि चलती है सिर्फ ताकत। यहाँ पर सजा भी गैंग लीडर्स देते। जो नियम तोड़ता है उसे सजा अदालत नहीं बल्कि यहाँ की गैंग्स देती है। सैन पेड्रो से भागना तकनीकी तौर पर तो मुमकिन लग सकता है, लेकिन यहाँ पर खतरा बाहर नहीं बल्कि अंदर छुपा है। यहाँ पर दुश्मनी का मतलब है अचानक और बेरहम मौत। और एंड में आती है थाईलैंड की बैंगवांग प्रिजन, जिसे आयरनी से बैंकॉक हिल्टन कहा जाता है। 1933 में ये जेल डेथ रो कैदियों के लिए बनाई गई थी। यहाँ सालों तक लगातार हथकड़ियां पहने रहना, बेहद कम खाना और कठोर अनुशासन आम बात है। कई कैदियों के लिए यहाँ समय रुक जाता है और उनकी जिंदगी उनकी सजा बन जाती है। बैंगवांग जेल से भागने पर कोई चेतावनी नहीं दी जाती। अक्सर यहाँ पर कार्रवाई की जाती है और ये कार्रवाई आखिरी कार्रवाई होती है। इन 5 जेलों की कहानी अपराध का खौफ ही नहीं दिखाती, बल्कि ये भी बताती है जब सजा इंसानियत से आगे निकल जाती है तो जेलें सुधार गृह नहीं बल्कि डर की फैक्ट्रियां बन जाती है। सवाल ये नहीं है कि जेलें कितनी खतरनाक है, बल्कि सवाल ये है कि इन जेलों को बनाते समय क्या इंसान ये नहीं सोचता कि सलाखों के उस तरफ भी इंसानी होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो जल्दी मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या सजेशन आपके पास है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।